नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा। और आज बात करेंगे पाकिस्तान के बड़पोलेपन की। आपने बहुत सारे बयान सुने होंगे पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, जितने भी लोग हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते रहे। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमने सारी तैयारी कर रखी है। लेकिन हकीकत उन तैयारियों की अब निकल कर सामने आ रही है। पहले पता चला कि हथियार नहीं है, लेकिन आज जो खुलासा हुआ है वो तो और भी बड़ा है। क्या खुलासा है? बिल्कुल, ये हमारे संवाददाता जो हैं ओपी तिवारी, उनकी खबर है। और खबर ये है कि पाकिस्तान में दो जो कोर हैं, एक पेशावर में और एक क्वेटा में, इनको जनरल मुनीर की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है कि आप अपने यहाँ से भर्ती शुरू कीजिए। सैनिकों की कमी है, हमें नए सैनिक चाहिए और आप अपने इलाकों से भर्ती कीजिए। जबकि ये वो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा और साथ में बलूचिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये दोनों इलाके पाकिस्तान की सेना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माने जाते हैं। बहुत बड़ा खतरा माने जाते हैं। आप ये समझिए, सबसे पहले पाकिस्तान फौज की जो कॉम्पोजिशन है उसमें ज़्यादातर पंजाब प्रोविंस के लोग हैं। जो पंजाब के लोग हैं, ये वाला हिस्सा जो है मुल्तान लाहौर वाला, यहाँ से लोग आते हैं ज़्यादातर फौज के अंदर। लेकिन अब उस कॉम्पोजिशन को बदलने की ज़रूरत पड़ रही है और जो दूर के एरियाज़ हैं और वो एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी फ़ौज के मुआफिक नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज के सपोर्ट में नहीं है, वहाँ से हायर करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, यहाँ पे ये पेशावर में 11वीं कोर और कोयटा में 12वीं कोर, यहाँ चिट्ठी लिखी गई है रावलपिंडी हेडक्वार्टर से। अब इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है, गुजरांवाला है, लाहौर है, या आसपास का इलाका है, यहाँ पर अभी तक जो रिक्रूटमेंट होती रही है वहाँ से सैनिक कम आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ से सैनिकों की तादाद कम हुई है। हालांकि पंजाबी डोमिनेशन जो है वो पाकिस्तानी सेना में है, लेकिन जो करीब 70 से 75 था वो अब करीब 65% रह गया है। और अब इनको ज़्यादातर जो भर्ती करनी पड़ रही है वो अब बलूचिस्तान या सिंध या फिर ये खैबर पख्तूनख्वा से करना चाहते हैं। अच्छा, ये खैबर पख्तूनवा, सिंध, बलूचिस्तान, आप ये समझिए ये सारे एरियाज़ वो हैं जहां पर पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी फोर्सेस ने बहुत सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं और वहां से बहुत सारे लोगों को गायब किया है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बातें होती रही हैं और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ज़बरदस्ती इन इलाकों को, ख़ासतौर से बलूचिस्तान के इंसर्जेंसी के बारे में तो हम सुनते रहे हैं, लगातार पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमला करते रहे। तो किस तरह से इन लोगों को शामिल किया जाएगा? देखिए, इंसर्जेंसी जो बलूचिस्तान में पिछले 50-60 साल से चल रही है, उससे पहले से चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा और आसपास का इलाका जो है, उत्तरी वज़ीरिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया है मुशर्रफ के दौर से। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया तालिबान को हटाने के लिए, उसके बाद से पाकिस्तान की सेना पर यह दबाव पड़ा कि वो अपने इलाके में जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तालिबानी एलिमेंट्स हैं, उनको ख़त्म करे। और क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी सेना की चलती भी नहीं है बिल्कुल, और ये लोग पाकिस्तानी सेना का जो जोर है वो बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि अब वहाँ पे जो लोकल लेवल पर जो वहाँ के ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी सेना में बड़े पद तक पहुंचे हैं, उन लोगों को बुलाया गया है, जो रिटायर हो चुके हैं उनको बुलाया गया है और कहा गया है कि आप अपने इलाके से, अपने कबीले से ज़्यादा लोगों को सेना में भर्ती करवाइए। कबीले लफ्ज़ का इस्तेमाल किया मुर्तज़ा ने। ये समझिए सारे एरिया जो हैं ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ पर कबायली लोग रहते हैं, कबीले की बात मानी जाती है। यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं माना जाता। जो सरकार है, पाकिस्तानी सरकार जो इस्लामाबाद से चलती है, उसका जोर नहीं चलता। यहाँ पर जो कबीले का हेड होता है उसके प्रति उनकी वफादारी होती है, अपने कबीले के प्रति वफादारी होती है। और इनफैक्ट इन लोगों को कभी भी पिछले, अगर हम 150-200 साल का भी इतिहास देखें, ब्रिटिशर्स ने, जब यहाँ पर अंग्रेज थे, उन्होंने भी कई बार इन इलाकों को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं मानी जाती यहाँ पर। जनरल कियानी, राहिल शरीफ और बाजवा, इन सब के दौर में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब चला है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब। और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की सेना ने वहां पर क्या इस्तेमाल नहीं किया? फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, हर तरह के बम बरसाए हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में फाइटर जेट से बम बरसा दिए जी। और ये आलम यह है कि यहां से जो आतंकवादी गुट निकले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो
पाकिस्तान सेना पे इतना ज़्यादा खतरनाक हमले किए कि उनके जो नेवल बेस हैं, उनके आर्मी बेस हैं, उनके एयरफोर्स बेस हैं, वहां पर हमले हुए हैं और पाकिस्तान सेना इनको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। अब इन्हीं लोगों में से पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि वो नए सैनिक भर्ती करे, तभी हम कह रहे हैं कि बागी इलाका है पाकिस्तान का और यहां से वो अपने नए रिक्रूट चाहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कुछ नाम जो बड़ी ट्राइब्स हैं वहाँ पर, जो बड़े ये कबाइली हैं, जो बड़े कबीले हैं, उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो यूसुफजई का आता है और वो करीबन 30 लाख की उनकी आबादी है और उनको जो एरिया, जिस एरिया में वो रहते हैं वो स्वात मर्दान वाला एरिया है, वहाँ पर वो सारे लोग हैं और उनकी जिम्मेदारी ब्रिगेडियर शेर अफजल खान को दी गई है। तो इसी तरह से बहुत सारे इलाके हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ पर अगर आप बताएं मुझे कि जो बलूचिस्तान का एरिया है, जो मेन जहाँ पर ख़तरा है पाकिस्तान को कि अगर इंडियन फोर्सेस अटैक करती हैं तो बलूचिस्तान में उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, बलूचिस्तान में कौन है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है? बलूचिस्तान में उन्होंने जनरल अब्दुल वहील काकड़ जो है उनको बुलाया है। अब ये जो जनरल है वो 1993 से 96 के बीच में पाकिस्तानी आर्मी चीफ रहे थे। अब समझ लीजिए कि आज से 30 साल पहले, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे। अब इनको बुलाया गया है कि भाई आप आइए और बलूचिस्तान से आप सैनिक भर्ती कराइए। अब बलूचिस्तान है और साथ में खैबर पख्तूनख्वा है। अब आप ये समझिए कि जब अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान पे तो जो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर था वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था। अब उसके बाद मुशर्रफ को यह कहना पड़ा था कि भाई पंजाबी अपने जो ऑफिसर्स थे उनको ये कहा गया कि आप जो पश्तून ऑफिसर्स हैं उनकी बात भी सुनिए, उनको नजरअंदाज नहीं कीजिए। पाकिस्तान सेना की जो डिसीजन मेकिंग है उनको उसमें बराबर शरीक कीजिए। ये मुशर्रफ को अपने दौर में कहना पड़ा था। यानी पाकिस्तान में पंजाबी डोमिनेशन जो है आर्मी में, उसको हमेशा चैलेंज मिलता रहा है पाकिस्तान आर्मी के अंदर से भी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर से पंजाबी डोमिनेशन को पहले भी चैलेंज मिलता रहा है, लेकिन अब जो स्थिति बन गई है वो ये है, ये तलवार लटक रही है जनरल आसिम मुनीर पर। तलवार किस किस चीज की है आपके सामने है कि उनको खौफ है इंडियन रिटेलिएशन का, कि भारत क्या करेगा, क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, क्या भारत एयर स्ट्राइक करेगा, क्या कोई स्पेशल ऑपरेशन होगा, क्या हमले का वारंट जारी हो चुका है। तो ये तलवार लगातार जनरल आसिफ मुनीर के सर पे लटक रही है, लेकिन इस तलवार के लटकने की जो बड़ी वजह है वो खुद आसिम मुनीर ही है। बिल्कुल, आसिफ मुनीर जो है वो पूरी तरह फेल होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए आज जो हालात हैं भारत के बीच और पाकिस्तान के बीच, आसिम मुनीर जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं उसकी वजह वो खुद हैं। 16 तारीख को उन्होंने जो बात कही थी हिंदू मुस्लिम को लेकर, उनको कहने की कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो बात कही। वो मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, वो हिंदुस्तान भेजना चाहते थे और वो उन्होंने जो किया वो कामयाब हुए, क्योंकि पहलगाम में अटैक हुआ वो उनकी उस बात के बाद ही हुआ। इंटाइसमेंट किया उन्होंने, लोगों को भड़काया, उकसाया और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट पहलगाम निकला और जो पहलगाम से सारे रिजल्ट्स निकले हैं वो अब इनकी गले की हड्डी बन गए। बिल्कुल, अब जो पाकिस्तान में जो एथनिक कंपोजिशन जो है आर्मी की, उसको एक तरह से आप देखिए उसको चैलेंज मिल रहा है खुलेआम, क्योंकि पाकिस्तान में जो पंजाबी ऑफिसर हैं या जो आर्मी मैन हैं उन्होंने बहुत हद तक अब ये कह दिया है कि भाई हम उस फ्रंट पे नहीं जाना चाहते जो एक्टिव है, या चाहे वो कोई भी वॉर जोन हो, चाहे वो उनका वेस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे वो भारत के साथ ईस्टर्न बॉर्डर हो। इसलिए जो बलूचिस्तान से 31वीं और 44वीं डिवीजन जो है वो अब एलओसी की तरफ भेजी गई है, बलूचिस्तान से निकाल के भेजी गई है। अब यही हाल जो है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से है। पेशावर में जो कोर है वहां से इनकी अलग अलग टुकड़ी जो है वो पंजाब बॉर्डर की तरफ भेजी गई है। तो ये मूवमेंट लगातार किया जा रहा है। पाकिस्तान को असल में समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। जिस तरह का वॉर प्लान इंडिया बना रहा है, जितना वक्त हिंदुस्तान ले रहा है और जित इत्मीनान से सारी चीज़ों को रखा जा रहा है, पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। पाकिस्तान में फोर्सेस में लोग कम पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान के ऑफिसर्स चाहते नहीं हैं कि उनको एलओसी पर रखा जाए, वो चाह रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग हो ही नहीं, और अगर पोस्टिंग हो रही है तो फौज छोड़ दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इसी वजह से ये सारी खबर आज चली है कि उन इलाकों से जहां से पहले नहीं लोगों को लिया जा रहा था और पिछले 2-4 साल से तो बहुत ज़्यादा वहां पे रिजेंटमेंट है पाकिस्तानी फोर्सेस को ज्वाइन करने का, वहां से भी लोगों को अब लिया गया। देखिए जब ब्रिटिशर्स थे तब उनका एक सिस्टम था भर्ती करने का, तो अलग अलग जो इलाके थे वहां से वो सेना में भर्ती करते थे। खासकर 1857 के बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ बदली और
यही चीज पाकिस्तान की सेना ने इसे अपनाया भी, भारत ने भी इसे अपनाया, और ये चीज 1970 तक चली पाकिस्तान में। लेकिन 70 के बाद पाकिस्तान में जो चीजें बदल गई और पंजाबी डोमिनेशन शुरू हो गया वहां की फौज के अंदर, और इसी की वजह से जो सिंधी हैं या बलूच हैं या फिर जो पश्तून हैं, इनकी तादाद कम होती गई। तो ये एथनिसिटी की जो प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान के सोसाइटी में मौजूद है, पाकिस्तान की फोर्सेस में मौजूद है, और इसी वजह से लगने लगा है कि हिंदुस्तान का एक सिंगल पुश, इंडिया का एक छोटा सा पुश जो है वो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट देगा। अब होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।